रामपुर गांव में एक भोला किसान रहता था जो अपने खेत में आलू उगाता था। वाह रे धरती माँ, इस बार तो तूने सोना ही उगल दिया, एक से बढ़कर एक आलू। अरे भाई, भोला की आलू की फसल देखी क्या, गोदाम तक भर गया है। सुना है 100 से ऊपर बोरियां भरी हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शंकर भैया, 2 स्पेशल दो ना, हरी मिर्च एक्स्ट्रा डाल देना। जी साहब, अभी देता हूँ। और दीदी, आपको कितने वड़ा पाव चाहिए? मुझे 5 वड़ा पाव पार्सल कर दो। आपको पता है इस बार भोला के खेत में बड़े अच्छे आलू की फसल आई है? नहीं, मुझे नहीं पता था। शाम को भोला भाई के घर से होते हुए जाऊंगा। अगर आलू अच्छे हो तो मैं खरीद लूंगा। बारिश का मौसम चालू होने को है तो मेरा धंधा भी अच्छा चलेगा। राम राम भोला भैया, मैंने सुना कि बढ़िया फसल है आलू की इस बार। राम राम शंकर भैया, भगवान की मेहर है बस। देखिए भैया, मैं रोज वड़ा पाव बेचता हूँ। आपके जैसे सच्चे किसान का माल हो तो मेरा धंधा भी पवित्र हो जाए। मुझे 50 बोरियां चाहिए, दाम पूरा दूंगा। बस एक बात है, आलू रखने के लिए जगह नहीं है। अगर आप चाहें तो गोदाम में ही थोड़े दिन रख लें, मैं समय पर ले जाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, जब दाम पूरे दे रहे हो तो गोदाम में माल होगा, जब चाहिए आके लेकर जाना। कुछ हफ्ते बीतते हैं, बारिश का मौसम आता है। शंकर की वड़ा पाव ठेली पर भीड़ बढ़ जाती है। अब उसे बार बार गोदाम से माल लाना मुश्किल लगने लगा। एक दिन भोला की पत्नी सरला वड़ा पाव खाने ठेले पर जाती है। अरे भाभी जी, आज पहली बार आई वड़ा पाव खाने। क्या बताऊं भैया, इतना नाम सुना आपके वड़ा पाव का तो सोचा आज टेस्ट कर ही लें। तो लीजिए, आज का स्पेशल वड़ा पाव मुफ्त में। अरे नहीं, मुफ्त नहीं लेंगे। वैसे भी घर में आलू की कमी नहीं है। अरे वो तो है ही। वैसे मैं कल सुबह बोरियां लेने आऊंगा गोदाम से। अब बार बार वहां जाना मुश्किल हो गया है, घर पर ही रखूंगा। ठीक है, मैं भोला जी को बता दूंगी। सुनिए जी, शंकर भाई कह रहे थे कि कल आलू की बोरियां लेने आएगा। ठीक है, तुम सुबह जाकर देख लेना। जो बोरियां खराब हो गई हो उन्हें हटा देना और अच्छी बोरियां अलग कर देना। अगली सुबह सरला गोदाम में आलू ठीक करने आती है और वो देखती है कि आलू तो बहुत सारे बिगड़ गए हैं और सोचती है कि इतने सारे आलू फेंक दूं? अरे नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलाकर रख देती हूँ। शंकर भाई को क्या पता चलेगा। सरला ने अच्छे और बुरे आलू मिक्स कर दिए। राम राम भोला भाई। राम राम, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। ये रही आपकी बोरी। शंकर ने बोरियां गिनी। भैया, बोरियां तो कम है, बाकी कहाँ है? हाँ भैया, दरअसल कुछ बोरियों में आलू सड़ गए थे, हमने उन्हें निकाल कर फेंक दिया। अब अगली फसल से तुम्हें बाकी की 3 बोरियां और दूंगा। ठीक है भोला भैया, भरोसा तो है ही आप पर, लेकिन ध्यान रखना, मेरा धंधा चलता है इन बोरियों पर। शंकर रिक्शा में सारी बोरी अपने घर ले जाता है। उफ, इसमें से तो 2-3 आलू सड़े हुए हैं, शायद साफ करते वक्त रह गए होंगे। कोई बात नहीं, फेंक देता हूँ। अच्छे आलू के वड़े बनाकर शंकर अपने ठेले पर बेचने लगा। शाम को घर आके सो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे, इसमें तो 5-6 आलू सड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है? शायद बारिश के मौसम में थोड़ी नमी आ गई होगी। चलो कोई बात नहीं, साफ करता हूँ। इस बार भी शंकर अच्छे आलू के वड़े बनाकर अपना ठेला चालू करता है। शाम को घर आके सो जाता है। अगले दिन सुबह, नहीं, अब ये ज्यादा हो गया। आधी बोरी में तो कीड़े ही कीड़े हैं। ये तो कोई गड़बड़ लग रही है। अब सीधा भोला भैया से बात करनी पड़ेगी, कुछ तो गड़बड़ है। भोला भैया, जरा बात करनी थी आपसे। अरे शंकर भैया, आइए आइए, सब कुशल मंगल। भैया, वो जो आपने बोरियां दी थी ना, उनमें से 2 में तो कुछ आलू सड़े हुए थे। आज तीसरी बोरी खोली तो आधी बोरी में तो कीड़े निकले। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी ने तो एक एक आलू छांट के रखे थे। मैं समझता हूं भैया, बारिश का मौसम भी है, लेकिन इतने ज्यादा खराब निकलना थोड़ा अजीब लगा, इसलिए बताना जरूरी समझा। देखो भाई, अगर तुम्हें हमारे आलूओं पर या हमारी नीयत पर शक है तो मैं 3 बोरियों के बदले 5 बोरियां दूंगा अगली बार। 5 बोरियां? लेकिन भैया, इतना नुकसान क्यों उठाओ? क्योंकि तुम्हारा भरोसा हमारे लिए पैसे से बड़ा है। हमारी गलती हो या ना हो, लेकिन रिश्ता साफ रहना चाहिए। ठीक है भैया, आप जैसे लोग ही हैं जिनसे अभी भी भरोसा बचा है। मैं 5 बोरियां ले लूंगा, लेकिन उम्मीद है
अगली बार सब साफ सुथरा होगा। जरूर होगा। तुम्हारा सौदा हमारे लिए सम्मान की बात है। सरला ने सारी बातें सुन ली और जैसे शंकर वहां से गया, सरला भोला के पास आती है। देखा आपने कैसे झूठ बोलकर चला गया वो वड़ा पाव वाला। और आप तो जैसे भगवान है, जिसने जो कहा मान लिया। अरे सरला, वो कह रहा था कि बोरी में सड़े हुए आलू निकले, तो मैंने सोचा हो सकता है हमारी तरफ से कोई चूक हो गई हो। मैंने एक एक आलू छांटा था, एक भी सड़ा हुआ नहीं रखा मैंने। साफ सुथरे ताजे आलू भरे थे बोरियों में। ये सब उसकी चाल है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो लालची है। उसे पता था कि अगर सड़े हुए आलू का बहाना बनाएगा तो आप जैसे सीधे आदमी से और बोरियां निकलवा लेगा। उसे तो 2 बोरियां फ्री में मिल गईं, उसका 2 दिन का धंधा चल गया और हमारा नुकसान हो गया। आप इतने भोले हैं कि कोई भी आकर आपको 2 आंसू दिखा दे और आप अपनी मेहनत दे दें। आपको समझ नहीं आता, ये लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। वो वड़ा पाव वाला लालची है, चालाक है, और आप भोले हो पर बेवकूफ मत बनिए। भैया एक बात कहनी थी, अगर बुरा ना मानो तो। अरे रमेश, बुरा मानूंगा क्यों? कहना क्या बात है? वो दरअसल इस बार घर की हालत थोड़ी टाइट चल रही है। बीज तो किसी तरह से ले आया पर खाद नहीं जुटा पाया। सोचा आपसे पूछ लूं, अगर थोड़ी मदद मिल जाए तो। अरे बस इतनी सी बात, कल सुबह आ जाना, गोदाम से जितनी खाद चाहिए ले जाना। आप जैसे लोग ही इस गांव की असली पूंजी हैं भैया, धन्यवाद। देखते ही देखते साल निकल गया रे, और इस बार भी भोला की फसल लहलहा रही है। सच कहे भाई, लगता है भोला के खेत में बरसात ऊपर से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। और इस बार तो सुना है कि अपने खेत के साथ साथ उसने पड़ोस वाले रमेश के खेत में भी मदद की थी। हाँ भाई, और कोई देखा है ऐसा? आजकल तो लोग बीज भी बांटने से कतराते हैं, और वो पूरी खाद खुद दे आया। खेतों से फिर से सुनहरा आलू निकलने लगा। भोला की मेहनत रंग लाई थी। सरला, अब समय है शंकर को 5 बोरियां देने का। जरा ध्यान से भरना, इस बार सब कुछ साफ और सही होना चाहिए। जी मैं संभालती हूँ। सरला गोदाम में अच्छे और कुछ पुराने आलू मिलाने लगती है। तभी भोला वापस आता है गोदाम में कुछ बोरियां रखने, और वो देखता है कि सरला अच्छे और सड़े हुए आलू साथ मिला रही थी। सरला, ये क्या कर रही हो? मैं तो बस थोड़ा बचाने की सोच रही थी। सरला, कमाई तो फिर भी हो जाती, पर अगर किसी ने ये सड़े हुए आलू खा लिए होते, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, सोचो क्या हो सकता था। हम मेहनत से लड़ सकते हैं, लेकिन बेईमानी से नहीं। इज्जत एक बार चली जाए तो फिर कोई आंख उठाकर बात तक नहीं करता। मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपसे भी ये बात छुपाई। भोला और सरला शंकर के पास जाते हैं। शंकर भाई, आपकी पूरी 10 बोरियां तैयार है, इस बार कोई कमी नहीं है। भैया, मुझे तो बस 5 बोरियां चाहिए थीं। शंकर भाई, मुझे माफ कर दो। सरला ने पिछली बार आलू मिला दिए थे, इस बात का मुझे पता नहीं था, वो लालच में आ गई थी। इस बार मैंने पास वाले गगन भाई से आलू ले लिए हैं, एकदम साफ। पर आप तो हमारे पुराने ग्राहक थे। हाँ, और मैं आज भी मानता हूं कि आप मेहनती हैं, लेकिन पिछले बार जो आलू मिले थे उनमें जो नुकसान हुआ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे लिए मेरे ग्राहक भगवान हैं, मैं उन्हें हल्की चीज नहीं खिला सकता। आप ठीक कहते हैं, हमारी वजह से ही आपको नुकसान हुआ। माफी चाहती हूँ, इस बार से कोई गलती नहीं होगी। माफ कर दिया, क्योंकि गलती स्वीकारना भी ईमानदारी है, और मैं शाम को आके बोरी ले जाऊंगा। एक गलती ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया सरला, भरोसे की कीमत और लालच का नतीजा। अब से जो भी करेंगे सच्चे मन से करेंगे, चाहे थोड़ा कम कमाए, पर चैन की नींद जरूर आएगी। सुना है शंकर भाई ने इस बार तुम्हारे आलू नहीं लिए। हाँ बहन, गलती हमारी थी, अब सुधार रहे हैं, भरोसा फिर से कमाएंगे। सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। शाम होते ही शंकर अपने आलू लेने भोला के गोदाम में आता है और अपनी 10 बोरी लेकर चला जाता है। अरे वाह, इस बार तो भोला भाई के आलू बहुत अच्छे हैं। दूसरे दिन भोला चलते चलते शंकर के ठेले पर आता है। भोला भैया, आपके इस बार के आलू वाकई अच्छे निकले। सोच रहा हूं अगली बार फिर आपसे ही लूं। हमारा दरवाजा हमेशा खुला है शंकर भाई। भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। लालच बुरी बला है, लालच से हमेशा घर बर्बाद होता है। कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा,
उसका फल कभी मीठा नहीं होता। सच्चाई वक्त लेती है, पर जब लौटती है तो इज्जत भी साथ लाती है।